इसमें मैंने सिर्फ ना जो हठयोग हठयोग के ग्रंथ है ना, सिर्फ उनका प्राणायाम लिया है। जो उपनिषद है उनका नहीं लिया सिर्फ। तो ये पहला पेज है, इस पे 4 प्राणायाम है जो इन चारों ग्रंथों में है। योग बीज में भी है, घेरण संहिता में भी, हठयोग प्रदीपिका में भी, और हठ रत्नावली में भी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है उसमें तो मैंने सब सारे ग्रंथों का नाम लिखा है, जैसे योग बीज, साथ में संख्या लिखी है कि किसमें कितने हैं प्राणायाम। घेरण संहिता में 8 है, हठ योग प्रदीपिका में 8 है, हठ रत्नावली में 9 है। फिर जो जो सेकंड लाइन है क्रम है, वहां पे जो योग बीज है इसमें ना जैसे दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ रहेगा सहित और केवल कुंभक, तो हम ऐसे लगा देंगे। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन आता है तो हम लगाएंगे सूर्य भेदी उज्जयी शीतली और भस्त्रिका। अगर इनका आता है कूट में करके आता है तो जैसे भी आता है तो इनके मतलब 2 ऑप्शन बनेंगे, या तो 2 या 4। तो वो हम ऑप्शन के हिसाब से वहां पे देख लेंगे। घेरण संहिता में फिर 8 है, जैसे सहित, सूर्य भेदी उज्जयी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और केवली। फिर आता है हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका में है सूर्य भेदी उज्जयी शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और प्लावनी। तो सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को ज्यादातर कंफ्यूजन होती है कि मतलब प्लावनी किस में आएगा और केवली किस में आएगा। तो याद करने के लिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे पै से प्लावनी और पै से हठ प्रदीपिका। तो दोनों में पै पे आ जाएगा तो याद करने में थोड़ा इजी रहेगा, प्रदीपिका और प्लावनी। तो आप कर सकते हैं, मैंने ऐसे किया है। और हठ रत्नावली में आएगा सूर्य भेदी उज्जयी शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली और भुजंगीकरण। तो इसमें मैंने ये जैसे लिखा है, जैसे RN है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म है राइट नोस्ट्रल। तो इसमें बहुत शॉर्ट बनाया है, तो थोड़ा सा देख लेंगे एक बार। सूर्य भेदी की विधि लिखी है हमने। सबसे पहले राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, होल्ड का मतलब कुंभक, कुंभक करेंगे, त्रिबंध लगाएंगे, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल कर देंगे हम। इसका लाभ क्या क्या रहेगा, जितने भी हमारे पेट के रोग हैं और वात रोग हैं और कंठ दोष है, इनको ये समाप्त करता है। फिर देखेंगे घेरण संहिता में सूर्य भेदी की क्या विधि है। तो यहाँ पे फर्क है एक तो कुंभक का, कि यहाँ पे तो बोला गया कि सिर्फ हमने होल्ड करना है। घेरण संहिता में बताया है कि हमें यथाशक्ति कुंभक लगाना है। वहां पे कितना लगाना है, कैसे लगाना है, उसका कोई जिक्र नहीं है। घेरण संहिता में बताया कि यथाशक्ति लगाना है। कुंभक करके फिर जलंधर बंद भी लगाना है साथ में। और जलंधर बंद तब तक लगाना है जब तक केस से मतलब सिर के बाल से लेके और पैर के नाखून तक पसीना ना आ जाए। फिर हम इसको लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल कर देंगे। लाभ इसका अलग है थोड़ा सा, जरा मृत्यु का नाश करता है ये, कुंडलिनी जागरण करता है, और जो हमारी देह अग्नि होती है उसको प्रदीप्त करता है। हठयोग प्रदीपिका में थोड़ा मिलता जुलता है। राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, यथासंभव हम कुंभक लगाएंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा है जो इसके बेनिफिट हैं वो योग बीज और हठ प्रदीपिका के थोड़े से मिलते जुलते हैं। लाभ में हमारा कपाल शोधन होएगा, वात नाश होएगा, कृमि दोष का नाश होएगा। ये जो है कि कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन की कृमि दोष नाश किस प्राणायाम से होता है, तो सूर्य भेदी से हम याद रखेंगे, और ग्रंथ भी पूछ ले तो हठ योग प्रदीपिका से। आगे आता है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में हम राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे। इसमें इन्होंने ये बताया, ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पे कुछ, कि कंठ से हृदय तक हम वायु का घर्षण करते हुए उसको भरेंगे, फिर होल्ड करेंगे, कुंभक लगाएंगे, और अपना लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल कर देंगे। इसका हठ प्रदीपिका के समान इसके लाभ है, सिर्फ इसमें एक अलग और बताया गया है, एक्स्ट्रा बताया गया है, आलस्य दूर करता है साथ में ये। सर ऐसे ही ठीक है, या जैसे एक के सारे योग बीज के हैं वैसे बता दूं? नहीं ठीक है मैम, ऐसे बराबर ही ठीक है। चलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हमने इनहेल करना है, जो हमारे जैसे बहुत नोज है ना दोनों नाक से, हमने आवाज के साथ इसको इनहेल करना है। कंठ से लेके और हृदय तक हम वायु को भरेंगे, और फिर इसमें एक्सेल कर देंगे हम अपना, लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करेंगे। उज्जयी प्राणायाम में एक इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है कि इस प्राणायाम को हम उठते बैठते चलते फिरते किसी भी टाइम कर सकते हैं। लाभ यहाँ पे बताए गए इसके कि कंठ के सभी दोष, कंठ के जितने भी हैं सारे विकार दूर करता है। कफ दोष को ये यहाँ पे खत्म करेगा। सिर, धातु रोग और जलोधर, इनका ये नाश करेगा और अग्नि में वृद्धि करेगा।
फिर आगे आता है हमारा घेरण संहिता। घेरण संहिता में बताया है, विधि सेम रहेगी सब में, कि दोनों नाक से हम इसको अपना इनहेल करेंगे। यहाँ पे बताया है कि अंत वायु को कंठ और हृदय से खींचेंगे और मुख में धारण करें। सर इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा रहेगा कि ये क्या मतलब मुख में धारण कैसे है। तो और फिर इसका मुख प्रक्षालन करना है, फिर जलंधर बंद और यथाशक्ति इसमें कुंभक लगाना है। और इसके लाभ हैं, ये कफ दोष को दूर करेगा, क्रूर वायु को दूर करेगा, अजीर्ण, आमवात, क्षय, कास, जवर, पलीहा, जरा मृत्यु नाश करेगा और सभी कार्यों में सिद्धि देने वाला होता है ये। फिर आगे हम जाते हैं हठ योग प्रतिपिका पे। वहां पे भी इनहेल करना है बोथ नोस्ट्रल से, कंठ से हृदय तक वायु को स्पर्श करते हुए इसको इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर देंगे। यहाँ पे भी ये बात बताई हुई है कि मतलब किसी भी टाइम इस प्राणायाम को हम कर सकते हैं। तो अब तक तीनों ग्रंथों में यह बात बताई है कि मतलब इसको कहीं भी उठते बैठते कैसे भी हम इसको कर सकते हैं। फिर इसका लाभ आएगा, कंठ दोष दूर करेगा, शरीर की अग्नि प्रदीप्त करेगा, और जो है नाड़ी का शोधन होएगा, जलोदर व धातु दोष का विनाश करेगा। आगे आएंगे हठ रत्नावली पे। वहां पे क्या है, इनहेल करना है बोथ नोस्ट्रल से, कंठ से वायु तक स्पर्श रहेगा, होल्ड करना है, फिर एक्सहेल कर देंगे। बेनिफिट इनके सेम है, कंठ दोष दूर करेगा, शरीर की अग्नि प्रदीप्त करेगा, नाड़ी शोधन करेगा। यहाँ पे एक और बताया गया है कि नाड़ी जाल की भी शुद्धि करेगा, जलोदर व धातु दोष को दूर करेगा और उदर संबंधी जितने भी रोग हैं उनको दूर करेगा। फिर आता है हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली में हमने मुख से वायु खींचकर नासिका से निकालनी है। मुख से वायु को खींचेंगे और फिर उसको नासिका से, मतलब यहाँ पे ये नहीं बताया कि आपने एक नाक से करना है, दोनों से करना है, राइट या लेफ्ट से किससे करना है, सिर्फ ये सिंपल बताया गया है कि आपने नासिका से बाहर निकालना है। और इसमें जो लाभ रहेगा वो पित्त जन्य व जवर नष्ट करता है, जितने भी हमारे पित्त से संबंधित जो रोग हैं उनको, और अपना जवर यानी कि बुखार को। फिर आएगा घेरण संहिता। घेरण संहिता में बताया यहाँ पे जीवा से पूरक करेंगे और पेट भरना है, मतलब वायु को लेके सीधा पेट में ले जाना है, और फिर कुछ मतलब एक क्षण भर के लिए कुंभक करेंगे और फिर नासिका से रेचन कर देंगे। इसमें लाभ बताया है, अजीर्ण, कफ, पित्त रोग नहीं होते, और इसको ना शुभ कहा गया है। घेरण संहिता में शीतली प्राणायाम को शुभ कहा गया है। आगे जाते हैं फिर हम हठ योग प्रदीपिका पे। यहाँ पे बताया कि जीवा से पूरक करना है, कुंभक करना है, नासिका से रेचन। यहाँ पे नहीं बताया गया कि कितनी देर हमने इसका कुंभक करना है, तो आप जितनी देर तक कर सकते हैं करना है, नहीं क्षण भर के लिए कर सकते हैं तो करना है। हम ध्यान रखेंगे कि सिर्फ घेरण संहिता में बताया गया है कि क्षण भर के लिए है। तो इसमें फिर लाभ बताए गए हैं, गोल्फ, वायुगोला, पलीहा, जवर, पित्त, क्षुधा, प्यास, विष के प्रभाव को नष्ट करता है। और जो है कि आगे फिर हठ रत्नावली है। हठ रत्नावली में भी सेम बताया गया है, सिर्फ इसको यहाँ पे ये बोला गया है कि 80 बार इसको करना है। बाकी इसके जो बेनिफिट है जो हठ प्रदीपिका में सेम वही रहेंगे। सर अभी रोक देना है फिर? बस कितना बचा है, भस्त्रिका ही बचा है ना? हाँ, इसमें तो भस्त्रिका है, जो 4 कॉमन है बस वो। ठीक है, भस्त्रिका बस 2-3 मिनट में हो ही जाएगा, ठीक कर ही ठीक है लीजिए। सर, ठीक है सर, ठीक है। भस्त्रिका प्रणाम यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे भस्त्रा भी बोला गया है इसको, जो हमारा है योग बीज में। और भस्त्रा हाथी को बोला जाता है, जिस प्रकार से तेज श्वास लेना और छोड़ना। फिर जब हम थक जाएंगे तो राइट नोस्ट्रल से एक मिनट, हाँ, जब हम थक जाएंगे पहले हमने क्या करना है, तेजी से श्वास भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। जब हम थक जाएंगे तो हमने क्या करना है, राइट नोस्ट्रल से यहाँ पे इनहेल करेंगे, कुछ मिनट के लिए होल्ड करेंगे और फिर लेफ्ट से हम एक्सहेल कर देंगे। और यहाँ पे फिर लाभ बताए गए हैं, वात पित्त कफ दोष मतलब त्रिदोष को दूर करता है, शरीर की अग्नि को प्रदीप्त करता है, जो हमारे चक्र होते हैं उनको भी प्रबुद्ध करता है, जो वासनाएं होती है उनको नष्ट करता है, कुंडलिनी जागरण में सहायता करता है। और कुंडलिनी जागरण में सहायता करता है तो हम इससे याद रखेंगे कि जो हमारा सुषुम्ना के मुख में जो मैल है उसको भी हटाएगा, और जब कुंडलिनी जागरण होगा तो मतलब हमारी तीन ग्रंथियों का भेदन भी होगा।
इस प्रकार ये जो लास्ट के 3 हैं इनको हम मिला के अच्छे से मतलब याद रख सकते हैं। फिर आता है घेरण संहिता। घेरण संहिता में मतलब ये यहाँ पे जिक्र किया गया है कि लोहार की धोकनी की तरह हमने नासिका से पूरक और रेचन करना है, 20 बार करना है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एग्जैक्ट कितनी बार करना है, 20 बार करना है और 20-20 बार 3 बार करना है, तो हमारा 60 बार हो जाएगा। उसके बाद जब हम थक जाएंगे, ऐसा बोला नहीं है लेकिन इन्होंने बोला उसके बाद, यानी कि मतलब 20 बार करने के बाद हम बाई नासिका से रेचन करेंगे। रेचन वहां पे भी हमने बाई नासिका से किया था। इसमें लाभ एक ही बताया गया है, जितने भी रोग होते हैं, क्लेश होते हैं, उनका ये नष्ट करता है। फिर आता है हठ प्रदीपिका। वहां पे बताया गया कि पहले पद्मासन लगाना है, पद्मासन में फिर रेचक करें, पहले रेचक करना है, फिर हृदय कंठ कपाल तक स्पर्श महसूस करें, फिर वेग पूरक हमने करना है, मतलब जोर जोर से जल्दी जल्दी पूरक करना है, रेचक करना है जब तक शरीर ना थक जाए। फिर वही करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से हम एक्सहेल कर देंगे। त्रिदोष का नाश करेगा, यहाँ पे भी जठराग्नि प्रदीप्त करेगा, कुंडलिनी जागरण, 3 ग्रंथियों का भेदन और सुषुम्ना के मुख से मैल हटाता है। फिर बताया गया है हठ रत्नावली में लोहार की धोकनी की तरह हमने रेचक पूरक करना है जब तक थक न जाए। वही थकान होने पर हम राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ पे हम प्रणव मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इन्होंने स्पेशल बोला है हठ रत्नावली में कि प्रणव मुद्रा का इस्तेमाल करते हुए हम इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और अपना लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर देंगे। तीनों दोष का यहाँ पे भी नाश होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ब्रह्मनाड़ी सुषुम्ना के मुख द्वार से कफ हटाती है, कुंडलिनी जागरण होता है।